हैं कि हम जीवन में सत्संग करें, भजन करें और अपने जीवन को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाएं, क्योंकि अनादिकाल से हम भटकते हुए आए, कभी तृप्ति नहीं मिली, कभी शांति नहीं मिली, और आज का समय भी हमारा ऐसे ही बीत जाएगा तो अंत में केवल पश्चाताप हाथ लगेगा। अभी हम लोग बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे कि जो तन में श्वास चले न क्या पता चले न चले, मिला जो मौका ये मौका बार बार मिले न मिले। इसलिए हमें पुनः मनुष्य का जीवन मिले या ना मिले, इस कारण से इसी जीवन में हम अपना काम कर ले, अच्छे संस्कारों की पूंजी बना ले, ताकि अगला जीवन भी हमें मनुष्य का ही मिले। लेकिन इस जीवन में आकर हम भूल जाते हैं अपने तन को, तन का अहंकार करते हैं, धन का अहंकार करते हैं, सबका हम अहंकार करने लग जाते हैं, और जिसके लिए जीवन मिला हुआ है उस काम को हम नहीं कर पाते। ना ये तन साथ जाने वाला है, ना सगे संबंधी साथ जाने वाला है, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है, हमें अकेले ही जाना है। जो हम अच्छे कर्म संस्कारों की पूंजी बनाते हैं, धर्म का काम करते, वही हमारा साथी होता है। नीति में कहा गया है, धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना शमशाने देहा चितायाम परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छन्ति जीव एका। इस जीव के साथ जाने वाला क्या है? धर्म। जो ये धन संपत्ति पुत्र परिवार साथी बराती सब यहीं रुक जाएंगे, केवल धर्म का जो हम काम करते वही हमारा ये जीव का साथी है। व्यवहार में देखा जाता है कि फसल कोई अलग व्यक्ति लगाता है और उसका काटने वाला अलग व्यक्ति होता है ना। आप लोग किसान हैं, सब जानते हैं। वही काटे, ये कोई जरूरी नहीं है कि वही खेत में बीज लगाया है तो वही सब कुछ करे, वही काटे, और लोग काट लेते हैं। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता है। जैसा हम करते हैं ना वैसे ही हमारे साथ जाने वाला है, वैसा ही फल मिलता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आज नहीं तो कल, इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह, अगले महीने, अगले वर्ष, या इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, या जन्म जन्मांतरों तक कर्म हमारा पीछा करता है। व्यासदेव ने कहा है कि जैसे लाखों गायों के बीच में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे कर्म हमें पहचान लेता है और हमें उसका दुख भोगना पड़ता है। उस कर्म का सुख, अच्छे कर्म किए तो उसका फल अच्छा होगा, और गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उसका फल बुरा होगा। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है ना, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबू न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कबीर कमाई आपनी, जैसा हम कर्म करेंगे वो निष्फल नहीं है। अच्छा कर्म तो अच्छा फल, बुरा कर्म तो बुरा फल। जैसे हम बबूल का पेड़ लगाए और सोचे कि हमें आम का फल प्राप्त हो, तो ये कभी संभव नहीं है। आप सब लोग किसान हैं, खेत में जो बीज डालते हैं उसी की फसल प्राप्त होती है। धान का बीज डाले तो धान के फसल, चना बोते हैं तो चना का फसल, गेहूं बोएंगे तो गेहूं का फसल। जो बीज डालेंगे ना वही फसल हमें प्राप्त होगी। अब हम गेहूं का बीज लगाए हैं और सोचिए हमें चना का फल प्राप्त हो जाए, चना की फसल प्राप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं। चाहे हम कितनी ही पूजा पाठ करें, मंदिर में जाए, यज्ञ हवन तर्पण करें, देवी देवता को मनाएं, लेकिन वहाँ गेहूं चना में नहीं बदल सकता है। जो बीज डालेंगे वही मिलेगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो हम कर्म करेंगे उसी का फल सामने होता है, सामने आता है। लोग जब कर्मों का फल सामने आता है तो दुखी हो जाते हैं। अरे हमने तो इस जन्म में ऐसा कुछ कर्म गलत नहीं किया, फिर भी हमें क्यों दुख मिल रहा है, हमारे जीवन में ऐसी अशांति कैसे, हमारे जीवन में दुख क्यों है।
लेकिन इसी जन्म का नहीं, इस जन्म में तो हम अच्छा कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, सत्संग मिला हुआ, लेकिन पहले के जन्म में जो हम गलत किए ना, उसका फल भी हमें मिलता है। कहते हैं एक शहर में एक होटल खुला, रेस्टोरेंट, तो उसके बाहर लिखा था कि आप जो भी खाइए बिल्कुल एकदम फ्री, जो भी आप रसगुल्ला, चमचम, गुलाब जामुन, जो भी पिज्जा, बर्गर, जो भी खाना चाहते खाइए, फुल पेट खाइए और एकदम फ्री, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। और पैसा किससे लिया जाएगा? आपके नाती पोतों से लिया जाएगा। तो एक व्यक्ति ने पढ़ा कि एकदम फ्री खाना मिल रहा है और जो मनपसंद खाना, जो खाना चाहते वो खाओ, जितना खाना चाहते उतना खाओ, लेकिन पैसा किससे लिया जाएगा? नाती पोतों से। और मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है और मेरे नाती पोता तो है ही नहीं, तो चलो देख खाया जाए। अच्छा, वह व्यक्ति होटल के अंदर, उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया और मन पसंद चीज़ें, एक से एक बढ़ के बढ़िया चीज़ें खाया फुल पेट। अब जब अंतिम खा लिया, जाने लगा, तो उस होटल के जो वेटर थे वो बिल लेके आ गया। तो उसने कहा, भाई आपकी किस बात का बिल है? आपने तो वहाँ लिखा है कि जो भी खाना एकदम फ्री और आपके नाती पोतों से, बिल आपके नाती पोतों से लिया जाएगा, वो भुगतान करेंगे। और मैंने तो अभी शादी भी नहीं की, मेरे नाती पोता भी नहीं है, तो आप बिल मुझे कैसे दे रहे हैं? तो उस वेटर ने बताया कि ये आपके खाने का बिल नहीं है, आपके दादा नाना जो खाए हैं ना, ये उसका बिल है, इसका आपको पटाना है। तो आप भी तो किसी के नाती पोता है ही। तो कहे, इस कहानी से, इस उदाहरण से हमें यही सीख मिलती है कि हमने पहले जो गलत कर्म किए उसका दुख आज सामने आ रहा है और उसको हमें भोगना ही पड़ेगा। अगर हम सब पाप कर्म से बचना चाहते हैं तो क्या करना होगा? कौन कौन बचना चाहता है पाप कर्म से? हाथ उठाइए। कौन कौन बचना चाहता है? कोई नहीं? आप लोग सत्संगी है, नहीं सत्संगी है, पाप कर्म करते नहीं हैं, इसलिए तो पाप कर्म से बचना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पाप कर्म करना बंद करना पड़ेगा। आप पाप कर्म करते रहेंगे और देवी देवता को मनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, हवन तर्पण करेंगे और सोचे कि पाप कर्म कट जाएगा, ये संभव नहीं है। आज सस्ते सस्ते नुस्खे जो गुरुआ लोग हैं वो बता रहे हैं ना, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल हो सकता है। आप सोचिए, विचारिए, विवेक करिए। एक लोटा जल, मन में हजारों छल, और कैसे होगा समस्या का हल? एक लोटा तो चढ़ा दिए जल, अच्छा है भाई, शिव जी को आप कुछ नहीं करते हैं, उसके अपेक्षा कुछ करना अच्छा है, चढ़ाइए, इसमें मनाही नहीं है। लेकिन क्या आप अपने दोष को, अपने बुराइयों को, आप अपने जीवन के कमियों को दूर करने का काम करते हैं? आप अपने मन को अच्छा करने का काम करते हैं? एक लोटा जल चढ़ाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने आदतों को, अपने स्वभाव को सुधारना होगा। तब आपका जीवन अच्छा होगा, तब आप पाप कर्म से बच सकते हैं। नहीं तो यही पाप कर्म से बचने के लिए लोग देवी देवताओं की कल्पना की। आज कितने प्रकार, 33 करोड़ कहते हैं ना, 33 करोड़, अब तो ज़्यादा बढ़ गया होगा क्योंकि नए नए देवी देवता और प्रकट होते जा रहे हैं। हर समाज में नई नई देवियां हैं और देवियां प्रकट होती जा रही हैं, तो बढ़ गया होगा 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन फिर भी क्यों भ्रष्टाचार होता है, बलात्कार होता है, हत्या होती है? आजकल छोटे छोटे गांव में आप सबको अनुभव है, किसी की कोई हत्या कर देता है। क्यों हो रहा है? 33 करोड़ देवी देवता, उसको तो सबको चाहिए भाई कि सबका बुद्धि ठीक कर दे, कोई गलत कर्म हो ही ना। 33 करोड़ देवी देवता, और भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ हो गई क्या? 135 करोड़ ऐसे कहा जाता। अब जनगणना में 140 और बढ़ गया होगा। तो एक चार व्यक्ति में, 4-5 व्यक्ति में एक देवता नहीं। अब
5 व्यक्ति में एक देवता भी आपके कर्म को नहीं रोक पा रहा है। क्यों? क्योंकि आज उन देवी देवता की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके आदर्शों को जीवन में नहीं उतार रहे। आज वो देवी देवता क्यों बने बताइए? उन्होंने ऐसा कर्म किया, ऐसा जीवन जिया, इसलिए आज उनकी पूजा हो रही है। हम राम की पूजा क्यों करते हैं? राम को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि वो माता पिता की आज्ञा का पालन किए, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिए, भाई के सुख के लिए वन चले गए। लेकिन आज भाई भाई के बीच लड़ाई झगड़ा होती है, छोटी छोटी जमीन और जायदाद के लिए। हम राम की तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन राम ने कैसा जीवन जिया उसको जीवन में उतार नहीं पाते। कहते ना, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए और जाही विधि राखे साहेब ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाही विधि राखे राम नहीं भाई, जाही विधि रहे राम, वैसे रहिए तो आपका जीवन भी सुंदर पवित्र हो जाएगा। जाही विधि रहे साहेब ताही विधि रहिए तो हमारा भी जीवन अच्छा होगा। हम कबीर साहब की केवल पूजा करते रहे, उनके सदग्रंथों का अध्ययन करते रहे, उनके वाणी विचार को लोगों को बताते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। अच्छी बात है, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, लेकिन अगर उनको जीवन में उतारे ना तो जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। हमारा जीवन वैसे का वही रह जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा ना, परिहित सरस धर्म नहीं भाई। और कबीर साहब जी ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा। कौन सा गुण? भलाई करने का गुण, परोपकार करने का गुण, दीन दुखियों की सेवा करने का गुण। ये गुण आना चाहिए, तब हमारा जीवन अच्छा होगा। हम ये मानव जीवन मिला हुआ है तो अच्छा करें, क्योंकि इसी जन्म में हम जन्म मृत्यु के दुख से छूट सकते हैं, 10 दोषों से छूट सकते हैं। इसी जीवन में हम मोक्ष का काम, कल्याण का काम कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? पाप करते, निंदा करते, बुराई करते। हम जीवन में देखें धर्म क्या है। जो हम अपने लिए चाहते हैं ना, वही दूसरों को देना शुरू कर दे, यही सच्चा धर्म है। गुरुदेव जी हमेशा कहा करते थे ना, सदगुरु अभिलाष साहब जी, कि अपने लिए संयम और दूसरे के लिए शील का व्यवहार। शील क्या है? मन मानी कर्मों से किसी को भी दुख पीड़ा कष्ट ना देना, यही शील है। तो इसको हम अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन यही हम नहीं, सब काम तो करते हैं, लेकिन धर्म का काम, परोपकार का काम, दीन दुखियों की सेवा का काम, यही हम नहीं कर पाते। इसलिए जीवन वैसे का वैसा बना रहता है। हम अपने लिए जो चाहते हैं ना, वो दूसरे को जब मिल जाता है तो उसको देखना भी पसंद नहीं करते, सुनना भी पसंद नहीं करते। अपना बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो लोग कितने खुश होते हैं, और वही अपना बेटा फेल हो जाए और दूसरे का बेटा पास हो जाए अच्छे नंबरों से तो आदमी दुखी हो जाता। अरे ये कैसे हो गया? अरे भाई, उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, परीक्षा दिया तो उसको उसका फल मिला, वो अच्छे नंबरों से पास हो गया, फर्स्ट आ गया। और तुम्हारे बेटा ने कुछ मेहनत कम किया, कमजोर पड़ गया पढ़ाई में, इसलिए फेल हो गया। तो हम अपने लिए चाहते हैं ना, वो दूसरों को देना शुरू कर दे, यही सच्चा था। लेकिन आज लोग यही नहीं कर पाते। कहते हैं कि अमेरिका में बिजली जाती है ना तो बिजली ऑफिस में फोन करते हैं, और जापान में बिजली जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। लेकिन भारत में बिजली जाती ना तो पड़ोसी का घर देखते हैं कि उसकी बिजली गई कि नहीं गई। देखते हैं ना, सबको अनुभव। तो हम अपने जीवन को देखें, अपने बुराइयों को देखें, अपने दोषों को देखें और जीवन को अच्छा बनाने का अच्छा कर्म करें। कहते हैं, नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो, चलना है जिस मार्ग पर अपना रास्ता चुन लो। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई कर भलाई होगा और बुराई कर बुराई होगा। हमने किसी का बड़ा मकान देखा, किसी की नई गाड़ी देखी, बस दुखी हो गए, हाय राम, माथा पकड़ लेते हैं।
इसके पास इतना धन कहाँ से आया? भाई वो मेहनत कर रहा है बेचारा, वैसे काम कर रहा है। हाँ, अगर गलत तरीका से कर रहा है तो उसको उसका फल मिलेगा, लेकिन मेहनत से, ईमानदारी से वो जीवन में परिश्रम कर रहा है और उन्नति कर रहा है, तो उसको देखकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम सुखी हो उसको, चलो भाई उसके जीवन में सुख है, शांति है। अभी हम सुन रहे थे ना, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा, जैसा हम विचार रखेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। इसलिए हम धर्म का काम, परोपकार का काम करें। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा ना, सदा धर्म जाके हृदय बसही, राम कसौटी कसते रही। जिसके हृदय में धर्म का निवास होता है ना, वह दुखी नहीं हो सकता, वह किसी को दुखी नहीं कर सकता। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है। आप अपनी बातों को कसौटी, राम कसौटी क्या है? अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना, अपने अंदर की आवाज़ सुनना। और जो अपने अंदर की आवाज़ सुनेगा, अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा, राम कसौटी में अपने आप को कसेगा, वह फिर किसी की बुराई निंदा नहीं कर सकता, किसी को दुखी नहीं कर सकता। फिर वह बहू अपनी सास की बुराई नहीं कर सकती, और सास भी अपनी बहू की बुराई नहीं कर सकता। पिता अपने पुत्र के साथ गलत नहीं कर सकता, भाई अपने भाई के साथ गलत नहीं कर सकता। फिर उसका जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बन जाएगा। लेकिन आज सास बहू के बीच नहीं बनती है, पिता पुत्र के बीच नहीं बनता है, भाई भाई के बीच नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते, अपने आप को कसौटी पर नहीं कसते हैं। अभी मैं बता रही थी ना कि राम का जीवन कितना अच्छा था। अगर राम और भरत की हम कहानी सुन ले तो हमारे आंखों से आंसू निकल जाता है। लेकिन आज भाई का हृदय किस पत्थर का बना है? किस ग्रेनाइट पत्थर का बन गया, जो वो अपनी भाई के साथ गलत। दुश्मन का मुख देख लेंगे लेकिन भाई का मुख नहीं देखेंगे, ऐसे कहते हैं लोग। दुश्मन के घर चले जाएंगे लेकिन भाई के घर नहीं चलने। जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, और जिसमें बंधन काटे वर्तमान समय अपना है। वर्तमान हम अपने जीवन को अच्छा बना दें। हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं था, ना मृत्यु हमारे हाथ में, वो तो पहले से लिखा लिखाया है। जैसे हमने कर्म किया था वैसे हमें जन्म मिल गया। कोई अमीर बन गया, कोई गरीब बन गया, कोई सुंदर बन गया, कोई काला बन गया, कोई गोरा बन गया। जैसे कर्म था वैसे मिल गया। और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी लिखा लिखा है। कहाँ होना है, किस जगह होना है, कब होना है, किस समय होना है, सब कुछ तय है, लेकिन हमें पता नहीं है। इसलिए मृत्यु हमारे लिए अनिश्चित हो गई, लेकिन सब लिखा लिखा है। लेकिन बीच का ये जब समय जो मिला है वो एकदम, बीच का जीवन एकदम खाली है, और उसको हमें भरना है। उसमें गाली भी लिख सकते हैं और गीत भी लिख सकते हैं। हम मुस्कुरा के भी जी सकते हैं, मुंह फुलाकर भी जी सकते हैं, भुनभुनाते हुए भी जी सकते हैं और गुनगुनाते हुए भी जी सकते हैं। सबको ये जीवन मिला। जिस देवी देवता को राम कृष्ण बुद्ध कबीर जिसकी हम पूजा कर रहे हैं ना, उसको भी यही जीवन मिला था। उन्होंने अपने जीवन में गीत लिखा, इसलिए आज उसकी पूजा हो रही है। और हम लोग क्या करते, गाली लिखते हैं, इसलिए हम दुखी होते। राशि से किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता। राम और रावण की एक राशि, कृष्ण और कंस की एक राशि, गांधी और गोडसे की एक राशि, लेकिन जीवन में कितना अंतर। आज राम की पूजा होती है और रावण का पुतला जलाया जाता है। क्यों? जीवन जीने के कारण से। कृष्ण की हम पूजा करते हैं और कंस का कोई नाम लेना भी नहीं चाहता। कोई अपने बच्चों का नाम कंस रखता भी नहीं है। रखते हैं? बताइए क्यों? जीवन जीने, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को गॉड बना कर जिया। गॉड किसको कहते हैं? देवता को। इंग्लिश में गॉड कहते हैं, भगवान को। तो उसने गॉड, GOD, गॉड बना कर जिया। लेकिन उसका उल्टा क्या होता है? डॉग, GOD गॉड और DOG डॉग। तो आज आदमी अपने जीवन को कुत्ता सरीखा बना लिया है। कुत्ता भी अच्छा संयमित जीवन जीता है, लेकिन आदमी आज अपनी संयम को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, अपने कर्म को गलत कर रहा है, इसलिए वो दुखी और अशांत है। तो हमें चाहिए कि हम अपने
जीवन में धर्म का स्थान रखें, धर्म को अपने जीवन में स्थान दे, तब हमारा जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बनेगा। आज हम अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। अगर हम अब दूसरों का अपना भला चाहते हैं तो दूसरों का भी भला करना शुरू कर दिए, क्योंकि भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। भला को हम उलट दे तो लाभ, तो हम दूसरा का भला करेंगे तभी हमारा लाभ होगा। तो मैं कह रही थी कि जीवन में हम जैसा कर्म करेंगे वैसे हमें फल मिलेगा, इसलिए हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, सुंदर, पवित्र, निर्मल कर्म करें और जीवन को सुंदर बना कर जिए। अपने जीवन में धर्म का काम करें, वही हमारा साथी, वही साथ जाने वाला है। और धर्म क्या है? जो हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों को देना शुरू कर दे, तब हमारे जीवन में हमारा कर्म और धर्म अच्छा होगा, तभी हमारा जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।